19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। आज से करीब 10 साल पहले गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन करके सुर्खियों में आने वाले हार्दिक पटेल अब एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार भी उन्होंने बड़े आंदोलन के संकेत दिए हैं। क्या है मामला और क्यों अचानक हार्दिक पटेल चर्चा में आ गए, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। हार्दिक पटेल गुजरात की विरमगाम विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। हार्दिक ने सीएम को एक चिट्ठी लिखकर नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने सीएम भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर कहा कि 7 महीने पहले विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन अब तक 1% काम भी शुरू नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं और जनप्रतिनिधि के नाते उन्हें लोगों के साथ उपवास आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। हार्दिक पटेल ने सीएम को पत्र लिखकर विरमगाम शहर में ओवरफ्लो हो रही सीवर लाइन और लोगों के घरों में आ रहे गंदे पानी की समस्या की स्थायी वो समाधान करने की बात कही। हार्दिक ने बीजेपी शासित विरमगाम नगर पालिका के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब उपवास आंदोलन में शामिल होना पड़ सकता है। सीएम को लिखी चिट्ठी में उन्होंने आगे कहा, नगर पालिका द्वारा जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा। विकास कार्यों के टेंडर तो हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा। अगर समय पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में उपवास आंदोलन में होकर जनता का विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। विरमगाम नगर पालिका में कर्मचारियों की कमी हो सकती है, लेकिन नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याओं को हल करे। हार्दिक पटेल ने पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 7 महीने पहले स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज और 11 केवी अंडरग्राउंड लाइन के कार्यों का भूमि पूजन किया गया था, लेकिन अब तक इन कार्यों का 1% हिस्सा भी शुरू नहीं हो पाया है। शहर में सीवर ओवरफ्लो हो रही है और गंदा पानी मिक्स हो रहा है। इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। हार्दिक ने पाटीदार आंदोलन जोर शोर से उठाया था। इससे पहले भी हार्दिक कई मुद्दों को लेकर अपने ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने जनता का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को जगाने की कोशिश की है। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद 2022 में हार्दिक ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होते वक्त उन्होंने उस वक्त 2 जून 2022 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा था। तब हार्दिक ने कहा था, राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। साल 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। तब हार्दिक पटेल ने लिखा था, कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सिमट कर रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो। जनता का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर हार्दिक पटेल अब चर्चा में आ गए हैं। इस पर उन्होंने एक बार फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखना होगा इस बार हार्दिक ये मामला आगे कहां तक लेकर जाते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें और देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।